हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। देखो, प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2 कवर कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारी बारी है एक्सरसाइज 2.3 की, जो कि आपके क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.3 जो कि आपके जो बुक में है फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम नाम से देखो समझ में आ रहा है कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। मतलब जो जिसका फैक्टर हो उसको वो सेटिस्फाई कर ले जाए, वही है फैक्टर थ्योरम। इस प्रकार से समझे, जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक इक्वेशन दे दी एग्जांपल के तौर पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या मान लीजिए दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसमें अगर x के प्लेस पे मैंने कह दिया कि -3 पुट करो, यानी p ऑफ x की वैल्यू ये है, और अगर p -3 की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा? एक्सरसाइज 2.2 में कवर कर चुके हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आप समझ चुके हैं क्या कि इसका फैक्टर है। कब है? क्योंकि इसमें इसका जो रिमाइंडर क्या आया है, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। वही हमारा क्या है, फैक्टर थ्योरम है। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो एक्सरसाइज 2.3 के, वो हम लोग आज कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज 2.3 डाल लिया जाए, फिर आप लोगों को बताया जाए। चलिए भाई, एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.3 में जो पहला क्वेश्चन है क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 एफ फैक्टर। यानी कि इसमें कहना है कि x प्लस 1 को बताना है, नीचे जितने भी दिए हुए हैं उसमें ऐसे कितने पार्ट हैं जो x प्लस 1 जिनका क्या है वो फैक्टर है। डिटरमाइन, लास्ट में क्या है, x प्लस 1 अ फैक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसका हम पहला क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यानी कह दिया जाए कि इन्होंने कहा है क्या कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। इट मींस ये कहने का है इनका कि x प्लस 1 ऐसे नीचे जितने भी पार्ट है, इसके 4 पार्ट है, 4 पार्ट को चेक करके बताना है कि क्या x प्लस 1 क्या किसका किसका फैक्टर है इसमें। तो ठीक है, सबसे पहले इसको क्या मान लेंगे, px इक्वल मान लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। लेट px इज इक्वल टू एक्स क्यूब, हालांकि ना भी मानो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से करने के लिए हम लोग मान लेते हैं x प्लस 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, x प्लस 1 इसका अगर फैक्टर है तो x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, -1। यानी -1 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई का मींस क्या है, इसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। अगर 0 आ गया तो उसका फैक्टर है, नहीं तो नहीं है। ठीक है भैया, तो यहाँ पर p ऑफ -1 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 क्यूब प्लस -1 स्क्वायर, है ना, और फिर प्लस का ब्रैकेट में -1 और फिर +1। ठीक, -1 का क्यूब तो आप जानते हैं, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। इसका मतलब इसका रिजल्ट कितना आएगा, -1। फिर प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस प्लस का 1। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, फिर क्या होता है प्लस, आगे 1 लिखा हुआ है। देखो -1 से +1 कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया, 0। यानी p ऑफ -1 आप लोगों ने क्या निकाल लिया, 0 निकाल लिया। तो इसका मतलब जो आपका x प्लस 1 है इसका फैक्टर है कि नहीं, तो हाँ सर जी है। क्यों है, क्योंकि जब वैल्यू मैंने पुट की x के प्लेस पे -1, तब जाके इसका रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। तो इसका मतलब अगर रिमाइंडर 0 होता तभी तो फैक्टर होता। देखो कैसे, अगर मैंने कह दिया कि 12 का फैक्टर 2 है, तो जब हम 12 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 6 12, नीचे रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना। तो ये फैक्टर थ्योरम है, तो डायरेक्ट फैक्टर पुट करके भी कर लेते हैं, इसका रिमाइंडर क्या है, 0।
ठीक है, चाहे डिवाइड करके कर लो, चाहे इसे डिवाइड करने का मेथड बड़ा था तो इसलिए मैंने इससे बता दिया। ठीक, भाई फैक्टर थ्योरम यूजिंग फैक्टर थ्योरम से करना भी है कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपका था पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू कितना 0, इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर 0 हो गया, इसका मतलब x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन जो भी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यस इसमें लिख देना, यस एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे करना था, समझ में आ गया ना। अब इसी का दूसरा पार्ट हम लोग चलिए करते हैं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया ना। फिर से समझा दे एक बार, चलो दूसरा पार्ट कर ले, फिर दोनों को एक साथ समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा पार्ट क्या, इसका दूसरा पार्ट ये है, इसका दूसरा पार्ट है क्या कि x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 प्लस का x और प्लस का 1, ये इसका दूसरा पार्ट है। अब इसमें भी वही काम करना है, सबसे पहले लेट पी एक्स इज इक्वल टू, चाहे तो जैसे ही क्वेश्चन उतारा करो तभी लिख लिया करो, तो और एक स्टेप छोटा हो जाया करे। या और सजाना है काफी को, क्रीम पाउडर लगाना है तो क्रीम पाउडर अच्छे से लगाओ ना। फिर x प्लस वन इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना -1, पुट करेंगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 प्लस -1 टू द पावर 3 प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस -1 और फिर प्लस का 1, ठीक है। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 कितना 4 टाइम मल्टीप्लाई करो -1 को, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 1 1 जब 1 होता तो यानी कि रिजल्ट कितना आ जाएगा प्लस का 1। फिर प्लस -1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 का 1 आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख लो -1। फिर प्लस -1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 1, फिर प्लस और माइनस माइनस और फिर बीच में क्या प्लस, फिर एक ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस फिर बीच में +1 फिर -1 प्लस का 1, +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल। अब कुछ कटने वाला नहीं है तो रिमाइंडर क्या बच गया, यहाँ पर 1 बच गया। p ऑफ -1 जो है वो क्या बच गया, माइनस प्लस का 1 बच गया। तो क्या रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ रहा है, नहीं सर जी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि लास्ट में वो कट नहीं रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने ये सीखा क्या कि रिमाइंडर जब 0 नहीं आता है तो क्या वो उसका फैक्टर होता है, तो नहीं सर जी नहीं होता है। तो नो, x प्लस 1 is not a factor of x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस का 1, ठीक है। ऐसे करना था ना, इसको थोड़ा दूर लिखना, पता लगे नो भी कह रहे हैं नॉट भी कह रहे हैं, एक साथ हो जाए ना, तो लैंग्वेज को अपने हिसाब से लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन फिर से देख लो, इसमें कह रहा था कोई जो कुछ इक्वेशंस हैं उसमें x प्लस 1 क्या उसका वो फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो हमने बताया है कि x प्लस 1 कैसे इसका फैक्टर शो करेंगे कि उसमें वैल्यू x की वैल्यू पुट करें और रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। यही फैक्टर थ्योरम भी है आपकी। तो यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 था, इसको सबसे पहले मैंने px यानी कि पॉलिनोमियल इन x माना, x के प्लेस पे पूरा लिखा। अब x की वैल्यू x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू निकाली, तो x की वैल्यू कितनी निकली -1, -1 निकली तो यहाँ पर x के प्लेस पे -1 पुट किया, इस पे पुट करते चले गए, -1 की पावर 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1,
-1 की पावर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे -1 आएगा, फिर -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आएगा, बाहर भी प्लस है प्लस हो गया, प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, यहाँ पर -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, उत्तर कुल मिला के रिमाइंडर इसका कितना आया 0। तो क्या इसका फैक्टर होगा? हाँ सर जी बिल्कुल होगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो यस x + 1 इज द फैक्टर ऑफ x³ + x² + x + 1। ठीक है, जब आप इसका फैक्टर निकालेंगे तो आएगा भी x + 1। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बात करें तो यहाँ पर x + 1 इसमें चेक किया, इसको भी px इक्वल उसी तरीके से माना, x की वैल्यू -1 निकाली उसी तरीके से, पुट किया तो -1 की पावर 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 1 आएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 1 आएगा, और ब्रैकेट में लिख लेंगे कि प्लस बाहर है साइन, फिर -1 की पावर हो जाएगा प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा, फिर 2 बार है तो प्लस निकालेगा, प्लस और माइनस, माइनस के बीच में प्लस, प्लस और माइनस, यहाँ पर भी माइनस, फिर +1 फिर -1, फिर +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, लेकिन एक 1 बच गया, यानी कि रिमाइंडर इसमें 1 आ गया। तो रिमाइंडर जब 0 नहीं होता तो क्या उसका फैक्टर होता है? जैसे मान लीजिए 13 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 6 जा 12, रिमाइंडर कितना बचा? तो क्या 13 का फैक्टर 2 है, यानी कि 13 2 के टेबल में आता है? तो नहीं सर जी नहीं आता है, तो तभी तो रिमाइंडर बचा, यहाँ पे भी रिमाइंडर बचा 1, इसका मतलब नो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, किसका? x की पावर 4 + x³ + x² + x + 1। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे करना था। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है भैया, चलिए भैया स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे हमारा कौन सा? इसका थर्ड पार्ट। मजा आ रही कि नहीं आ रही पढ़ने में? हैं भाई, मजा ना आ रही हो तो बताओ, सजा दी जाए। साम दाम दंड भेद चारों प्रक्रिया अपना के तुम लोगों को सिखाना है, चाहे जैसे, है ना। अब पूछो, तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा सर जी दंड कैसे दोगे? दंड हो सकता है किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुने हो, उसी तरीके से दे दो, सेंटा क्लॉज बन के आ जाए तुम्हारे घर में, जिंगल में, है ना। चलो अच्छा, तो इसके बाद इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x + 1। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, इसको सबसे पहले किसके इक्वल मानेंगे? लेट px इज इक्वल टू x⁴ प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस का x प्लस का 1। ठीक है, अब सबसे पहले उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना? -1। अब p आप -1 निकालेंगे, यहाँ पर कितना निकलेगा? -1⁴ प्लस 3 × -1⁴ प्लस 3 × -1⁴ प्लस इन ब्रैकेट -1 और फिर प्लस का 1 सॉल्व कर लेंगे। p ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 अभी कर चुके हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, प्लस का 1 लिख लिया। ठीक है, मार्कर बीमार हो गया, क्यों भाई? ये वाला मार्कर सही, फिर -1 प्लस का 1 प्लस का 3, और यहाँ पर -1 की पावर 3 कितना आएगी? -1, फिर +3 प्लस -1 का स्क्वायर होगा प्लस का 1 ना, तो 3 × 3, लेकिन लिख लो एक बार प्लस का 1, फिर प्लस माइनस 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 का 1 और फिर प्लस का 1। एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस और माइनस माइनस का 3, फिर प्लस और प्लस प्लस है होगा, फिर यहाँ -1 प्लस माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल। यहाँ पर p ऑफ -1 जो निकला, p ऑफ जो -1 निकला वो कितना निकला? रिमाइंडर बच गया कितना? -1 बच गया, सॉरी प्लस का 1 बच गया। तो क्या ये इसका फैक्टर होगा? तो नहीं होगा सर जी, क्यों नहीं होगा? नो, इट इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, या x + 1
is not a factor of x to the power 4 plus x 3x cube प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्यों नहीं होगा? बिकॉज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी उसका फैक्टर वो होता है। आप लोग को पता चल गया है मुझे कि ये आप लोग को समझ में आ गया है, तो इसलिए आप लोग इसको अपने मन से कर सकते हैं। ठीक है, बताना लेकिन मेरा काम। इसका चौथा क्वेश्चन तुम लोग देख ही के घबरा गए हो। क्यों घबरा गए हो? रूट है सर जी, रूट वाले क्वेश्चन ना आया करे तो आएंगे क्यों नहीं, लेकिन लगाना है तुम लोगों को, भागना थोड़ी ना डर से, भाग जाना है। भागोगे तो कैसे काम चलेगा। यहाँ पर सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे किसके इक्वल, px के। लेट px इज इक्वल टू कितना, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। चाहो तो इसको ओपन कर लो, नहीं ऐसा पड़ा रहना तो 2 प्लस रूट 2x और प्लस का कितना, रूट 2। ठीक है, अब उसके बाद x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो फिर x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 1। p आप माइनस 1 निकालेंगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा, माइनस 1 टू द पावर 3, यानी कि माइनस 1 का क्यूब, फिर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस 2 प्लस रूट 2 और ब्रैकेट में यहाँ पर क्या, माइनस 1, एक्स के प्लेस पे माइनस 1 रखेंगे, प्लस का कितना, रूट 2। ठीक है, p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस का 1 होगा, और बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, चलो एक स्टेप लिख लो उसके बाद करो सॉल्व ना। फिर माइनस, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा हुआ है, 2 प्लस रूट 2। चाहो तो मल्टीप्लाई करके कर लो, चाहे वैसे ऐसे कर सकते हो। ठीक है, प्लस का रूट 2, p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, फिर यहाँ पर कितना, माइनस 1, फिर प्लस 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 2, फिर प्लस 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 2, रूट 2 प्लस का रूट 2। कोई दिक्कत तो नहीं। माइनस 1 मिलकर कितना हुआ, माइनस का 2 प्लस का 2, रूट 2 और रूट 2 मिलकर कितना हुआ, 2 रूट 2। देखो कैसे, रूट 2 के एक घर, रूट 2 का दूसरा घर, एक जैसा दिख रहा है, कितने घर हो गए, 2 घर हो गए। ठीक है, जब रूट की कोई भी रेशनल नंबर हो, उसमें जो रूट में लिखी हो नंबर में रेशनल होंगी ना, एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो उनको अगर रूट में लिखा हो और प्लस हो या माइनस हो तो उसी प्रकार से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं जिससे 1 और 2 नॉर्मली। यहाँ पर एक रूट 2 है, यहाँ पर 2 रूट 2 है, एक और रूट 2 है, 2 रूट 2 हो गए। इसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 2 रूट 2 और फिर लिखा यहाँ पर 3 रूट 2, यानी कि क्या हो गया, रूट 2 के कितने घर, 2, रूट 2 के कितने घर, 3, 3 और 2 मिलकर कितने, 5। ठीक है, बच्चे गलती कर देते, इसको अंदर कर देते, 2 2 जब 4 वो नहीं होगा। ठीक है, वो मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ पर ऐड हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल हो गया, p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा, 2 रूट 2। क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो सर जी नहीं आ रहा है। जब नहीं आ रहा है तो क्या इसका फैक्टर होगा, तो नहीं होगा, नो। x प्लस 1 इज नॉट a factor of, will be not factor of, इस भी लिखो चाहे कुछ भी लिख लो, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। कोई दिक्कत, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। सेम कहानी जो आप पिछले 2 क्वेश्चन में करके आए हैं, वही कहानी यहाँ पे करनी। पहले px के इक्वल मानना है, x की वैल्यू -1 जानते हैं, p ऑफ -1 निकालना है, पुट करना है, वैल्यू ऐसे निकालनी है। समझ में आया, निकालेंगे रिमाइंडर, अगर 0 आ गया तो फैक्टर, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर। इसमें भी वही काम करना था, x की वैल्यू -1 पुट किया, -1 ऐसे कर लिया।
बच्चे यहाँ पर देखो कर देते हैं, यहाँ पर x के प्लेस पे -1 है, चाहे तो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करो, चाहे पहले ही कर लो। यहाँ -1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कर दिया, ब्रैकेट को पड़ा रहने दिया, बाद में ब्रैकेट ओपन कर लिया तो आसान हो गया। और चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है, कि इससे इसको मल्टीप्लाई करो, इससे इसको करोगे -2 आएगा, इससे इसको करोगे -√2, बाहर लिखा है माइनस, जब माइनस माइनस करेंगे प्लस का आ जाएगा, फिर माइनस माइनस करेंगे फिर प्लस का आ जाएगा, ठीक है, ऐसे करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, √2 और √2 जोड़ेंगे तो √4 नहीं होगा, √2 √2 ऐड करेंगे तो √2 1 √2 2 √2, ना कि √4, समझ में? तो √4 तब होगा जब बीच में साइन मल्टीप्लाई का, ठीक है। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू 2 मीन्स √4 दैट इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे करना, ये आपको समझना है भैया, ठीक। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़, चलिए ठीक, स्क्रीनशॉट हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है उसको बताते हैं। उम्मीद करते हैं अभी तक आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। समस्या है तो आप वीडियो को देख रहे हैं, देखेंगे, तो जब देखेंगे तो जहां पर जो समस्या हो उसको पिन कर दीजिए उसके टाइमिंग पे, या बता दीजिए इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, तो हम लोग निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे, क्योंकि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारा चैनल है। जब तक आपको सेटिस्फाई नहीं कर लेंगे तब तक मतलब ही क्या है हम लोगों को चैनल पे पढ़ाने का ना, ठीक है। बस आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहे हमारे चैनल को। दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यूज द फैक्टर थ्योरम, यूज द लास्ट में यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx is a factor of px in each of the following cases। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करके वेदर चेक करना है कि क्या gx, जो gx की वैल्यू गिवन है वो px का फैक्टर है कि नहीं, बस कुछ नहीं है। अब वहां पर जो वैल्यू दी हुई थी कि x+1 उसका फैक्टर था, यहाँ पर x+1 का नाम gx दे दिया गया, जो px हम लोग मानते थे वो तो हमको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है क्या, पहला क्वेश्चन लिखते हैं फिर आप लोगों को समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है px इज इक्वल टू, इतना आसान हो गया कि px अपने मन से मानना है ही नहीं, अपने मन से कर दिया गया ना, 2x³ प्लस का x² माइनस का 2x माइनस का 1, कॉमा इसके प्लेस पे क्या है gx, gx के प्लेस पे कितना है x+1, यानी अब तुमको बताना है x+1 क्या इसका फैक्टर है, तो वही कहानी यहाँ पर भी करनी, फैक्टर होगा तो क्या होगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर gx को पहले 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो x+1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना -1 पुट कर लेंगे, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 माइनस का 1, फिर 2 -1 का क्यूब कितना आएगा, -1 ही आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 1, फिर लिख ले 2 1 जा 2, वो भी माइनस का, क्यों साइन माइनस का, प्लस और माइनस माइनस, फिर प्लस का 1, फिर प्लस का 2, फिर माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, -2 प्लस 2 कैंसिल, यानी p ऑफ -1 हम लोगों ने निकाला, रिमाइंडर कितना 0। तो क्या gx की वैल्यू जो x+1 थी वो उसका फैक्टर होगा कि नहीं, तो हाँ सर जी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसका रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, यस, gx इज अ फैक्टर ऑफ px। अब लिखने की भी आवश्यकता नहीं, आपको इक्वेशन gx और px लिख लिया, बहुत आसान होगा।
पहले वाले भी क्वेश्चन में अगर x प्लस वन को आप gx मानना चाहते हैं तो हो सकता है, ठीक है। अब इसी का दूसरा पार्ट क्या है, इसी में आ जाएगा, देखो दूसरा पार्ट, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है देखते हैं। अब दूसरा पार्ट इसका क्या है कि दूसरा पार्ट है px के प्लेस पे दिया हुआ है क्या, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और gx के प्लेस पे दिया है क्या x प्लस 2, यानी यहाँ पर x प्लस 2 को चेक करना है क्या इसका फैक्टर है या नहीं। तो वही कहानी सबसे पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब p आप -2 निकालना है, x के प्लेस पे -2 पुट करो, -2 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -2 दी पावर 2 प्लस 3 इंटू -2 प्लस का 1। अब -2 की पावर 3 है, देखो -2 इंटू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, माइनस का 8 आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर लिख लिया माइनस का 8 प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 टू जा 4, यानी कि 3 इंटू प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6 प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा -8, 3 4 जा 12 माइनस का 6 प्लस का 1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो -8 में प्लस 12 जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 4, -6 प्लस 1 रिजल्ट कितना आएगा माइनस का 5। चाहो तो ऐसे सॉल्व कर लो, चाहो तो प्लस और माइनस से प्लस वाले एक साथ कर लो, माइनस वाले एक साथ कर लो, फिर एक साथ सॉल्व कर लो। तो माइनस माइनस वाले एक साथ लिखेंगे तो -8 -6, प्लस वाले एक साथ लिखेंगे 12 और 1, माइनस माइनस प्लस 8 और 6 कितना होता है 14, साइन लेकिन काहे का रहेगा माइनस का, 12 में 1 ऐड किया कितना आया 13, साइन कैसा रहेगा प्लस का, क्योंकि प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, रिजल्ट कितना आएगा माइनस का आएगा 1, क्यों, क्योंकि 14 बड़ा है और साइन बड़े का ही लगता है, यानी p ऑफ -2 हम लोगों ने कितना निकाला, p ऑफ -2 कितना निकाला माइनस का 1 निकाला। अब माइनस का 1 निकाल लिया तो इसका मीन्स ये हो गया, क्या इसका रिमाइंडर आ रहा है, नहीं सर जी नहीं आ रहा, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, तो क्या इसका फैक्टर है, तो नो, gx is not a factor of px, px का फैक्टर क्या gx है, तो नहीं है। समझ में आया, वहां पर वैल्यू x की वैल्यू 1 दी थी -1 x प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 2 दिया था तो x के प्लेस पे -2 रखेंगे, पुट करेंगे ये वैल्यू, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे ही करना, ऐसे ही पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस है, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, और अगर आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गया तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन की ओर ना, इसी का तीसरा और अंतिम पार्ट है, फिर अपने तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचेंगे ना। समझ में तो आ ही रहा है कि नहीं आ रहा है, इसीलिए पहले क्वेश्चन में तुम लोगों को समझा दिया गया है और अच्छे से 2-2 बार, कि तुम लोग इसी एक्सरसाइज जो इसी पूरे इसी टाइप के क्वेश्चन पे बेस्ड है, तो घबराओ नहीं, है ना। तो घबराओगे तो फिर तो उसका भी एक चारा है, क्या चारा है, दोबारा बताना, दोबारा तुम लोग यदि पूछोगे तब, लेकिन ना अपने मन से थोड़ी ना, ये जल्दी जल्दी पढ़ लोगे तो रिवीजन भी कराया जाएगा, कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल मक्खन की तरह पढ़ोगे इसको ना, मैथमेटिक्स। इसके बाद तीसरा और अंतिम क्वेश्चन इसका पार्ट जो है, तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब -4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6, ठीक है। और gx इज इक्वल टू कितना है, gx इज इक्वल टू x -3,
ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर -4x² ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले वही करेंगे कहानी, x - 3 इज इक्वल टू 0, x के प्लेस पे कितना है 3, पुट करेंगे p ऑफ +3 निकालेंगे, यहाँ पर 3 टू द पावर 3 -4 इंटू 3 टू द पावर 2 प्लस का 3 और प्लस का 6, 3 टू द पावर 3 का मीन्स 3 को 3 बार मल्टीप्लाई, 3 का क्यूब कितना होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस का 3 और प्लस का 6, अब 27, 4 9 जा 36, प्लस का 3 और 6 मिलकर कितना आ जाएगा 9, प्लस वालों को एक साथ लिख लो 27 और प्लस का 9, माइनस को अलग लिख दो ना, दो थोड़ा, इसमें ऐड करेंगे 27 में 9 कितना आएगा 36, वो भी काहे का प्लस का, क्यों प्लस का, क्योंकि 27 बड़ा, दोनों में प्लस साइन भी है, -36 प्लस 36 कैंसिल आउट, ओवरऑल रिजल्ट कितना 0, तो क्या इसका फैक्टर है कि नहीं है, हाँ सर जी है, क्यों है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, तो यस gx is a factor of px, ठीक है, gx जो है px का फैक्टर है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसकी थी x - 3, वैल्यू x के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 0, 0 आया तो इसका फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम से आप लोगों ने इसको सीख लिया, स्क्रीनशॉट कर लें, कर लिया, अब हम लोग आगे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके 3 पर, समझ में आया कि नहीं आया भैया, समझ में आया ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर इसका 3, इसके सारे पार्ट कंप्लीट होते हैं, अब इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if x - 1 is a factor of px in each of the following cases, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको वैल्यू फाइंड करनी k की, कब, if x - 1 is a factor of px in each of the following cases, यानी कि x - 1 जो है इसका फैक्टर है, पहले से ही दे दिया, फैक्टर दे दिया तो मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, पहले ही दे दिया कि x - 1 इसका फैक्टर है, तो वहां पर वैल्यू किसकी निकालनी है k की निकालनी है, तो यहाँ पर x - 1 सबका फैक्टर है ना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x - 1 इज द फैक्टर, तो पहला इसका क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है px के प्लेस पे x² प्लस x प्लस k, px इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस k, और सभी का फैक्टर क्या है, यहाँ पर पहले एक में लिख लो x - 1 फैक्टर है, तो अगर x - 1 फैक्टर है तो x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई 1, अब अगर इसका फैक्टर है, अगर एक फैक्टर है तो px की वैल्यू p1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, बताओ, रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए सर जी, क्यों आना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका क्या है फैक्टर है, तो फैक्टर रिजल्ट जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तब रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, या लिख सकते हो इफ, पहले लिख लो, एक क्वेश्चन में लिख लो, उसके बाद फिर अपने मन से करो ना, if x - 1 is a factor of px, then क्या p1 इज इक्वल टू कितना 0, क्यों 0, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, p1 0 होना चाहिए, तो x के प्लेस पे यहाँ पर क्या पुट करेंगे 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का 1 प्लस आगे क्या है k इज इक्वल टू 0, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का 1
प्लस का k इज इक्वल टू 0, 1 और 1 मिलकर 2, 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, 2 इधर प्लस का उधर जाएगा, कहा हो जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू कितनी निकाल लिया -2, यही आपका आंसर। फिर से चेक करते हैं, इसमें कह रहा था कि k की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px या फॉलोइंग केसेस। जितने भी तुमको आगे क्वेश्चंस दिए हैं उसमें x -1 उसका फैक्टर है, पहले ही निश्चित है, तब वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, k की निकालनी है। उसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x -1 अगर उसका फैक्टर है तो x के प्लेस पे यहाँ पर पहले निकाल लेंगे, x की वैल्यू कितनी 1, यानी कि x के प्लेस पे जब 1 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा। यानी रिमाइंडर मुझे पहले ही पता है कि रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि उसका फैक्टर पहले से ही, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर 0। वैल्यू आप p1 क्या रखेंगे, x के प्लेस पे 1 इसमें रिप्लेस कर दिया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का 1 प्लस का k, 1 और 1 मिलकर 2, 2 इधर प्लस का उधर जाएगा, कहा हो गया माइनस का, यही हमारा किसकी वैल्यू आ गई, k की आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, px की वैल्यू दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, px की वैल्यू दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का √2, यही तो है, 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का √2। अब √2 देख के तुम लोग घबरा गए होगे, तो कुछ नहीं घबराना, यहाँ पर x -1 इज इक्वल टू 0, x के प्लेस पे कितना 1, इफ वही लिख देनी बात, x -1 is a factor of px, then p of 1 is equal to कितना आएगा, 0 आएगा। पुट करेंगे तो p of 1 is equal to 2 into 1 स्क्वायर प्लस का k into 1 और प्लस का √2, ठीक है। यहाँ पर p of 1 सॉरी एक साथ, इधर जब LHS में लिख रहे हो P1 तो LHS में ही लिखो ना, RHS में लिखने की आवश्यकता नहीं, हालांकि वो भी सही था, उस बार P1 के प्लेस पे 0 कर देते, बात वही है। P1 की वैल्यू निकालेंगे, उसमें क्या आएगा 2 into 1 स्क्वायर प्लस k into 1 और प्लस का √2 इज इक्वल टू कितना 0, 2 into 1 के प्लेस पे तो 1 ही, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, k into 1 k प्लस का √2, k को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे k ही तो आएगा, ठीक। फिर प्लस का कितना है यहाँ पर 2 प्लस का k प्लस का √2, k के अलावा जो भी वैल्यू है ट्रांसफर कर दो। अब इसको 2 और √2 को जोड़कर 2√2 या 4 मत लिख देना, क्योंकि यहाँ पर √2 इरेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर जुड़ेगा नहीं, जैसा वैसा लिखा रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा 2 प्लस √2 ही रहेगा। तो यहाँ पर 2 इधर प्लस का उधर जाएगा, काहे का माइनस का, √2 इधर प्लस का उधर जाएगा, काहे का माइनस का। अब आंसर आपका ये भी सही है, आंसर थोड़ा और तरीके से कर लो, दोनों में माइनस साइन को कॉमन करो, अंदर ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस, इसको भी ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस, चाहे तो आंसर आपका ऊपर वाला सही है, चाहे तो ये आपका क्या होगा, के की वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर तो समझ लेते हैं, ये इक्वेशन दी थी, x की वैल्यू 1 मुझे पता है, क्योंकि x -1 उसका फैक्टर पहले से दिया, फैक्टर है तो p1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, x को रिप्लेस किससे करेंगे 1 से, k into 1 प्लस का √2, 2 into 1 2, k into 1 k और प्लस का √2, जो वैल्यू उधर प्लस की उधर भेजेंगे माइनस की, माइनस का हो गया, माइनस साइन दोनों में कॉमन कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसको स्क्रीनशॉट करें फिर आगे बढ़ें। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए एक मिनट जल पी ले, पानी। कंटिन्यू पढ़ाते पढ़ाते गला सूख जाता है ना, गला सूखेगा तो क्या होगा, बोल नहीं पाएंगे। अरे सर जी का खा लिए, ये बोल ही नहीं पा रहे हैं ना, ये नहीं करना कि तुम लोग को लंबा पढ़ाना है ना, अभी हम लोगों को पढ़ाना कि नहीं पढ़ाना है, और तुम लोग को पढ़ना भी है, नहीं पढ़ना है सर जी जाओ कहाँ पढ़ा रहे हो, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ ऐसा तो नहीं है ना मन में, ऐसा होगा तो मारेंगे भी तुम लोग।
मारते भी बहुत हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन कौन सा है? तीसरा क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स प्लस 1। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है? के एक्स स्क्वायर, फिर क्या लिखा हुआ है? माइनस रूट 2x प्लस, फिर रूट आ गया, फिर तुम लोग घबरा गए हो। घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ वैल्यू किसकी थी? px की थी ना। px इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना? 1, तो p ऑफ 1 इज इक्वल टू k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1, एक्स के प्लेस पे 1 पुट किया प्लस का, तो यहाँ पर k इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस का रूट 2 होगा, फिर क्या होगा? प्लस का 1 होगा, इज इक्वल टू k माइनस रूट 2 प्लस 1। समझ में आया? यहाँ पर k माइनस रूट 2, और एक चीज और है यहाँ पर, फिर वही गलती हम लोग कर दें। चलो इसको दूसरे तरीके से बता देते हैं। P1 के प्लेस, अगर इसका फैक्टर, मैंने फैक्टर वाली बात ही नहीं लिखा ना, अगर फैक्टर है तो लिखने, हालांकि लिखने की आवश्यकता बार बार नहीं है, लेकिन अब तुम लोग लगातार लिखते चले आ रहे हो तो लिख ही लो भैया। क्या? इफ x प्लस 1, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, then p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तब जाके p ऑफ 1 क्या है? k इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या? 0। पुट कर लिया, k इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस का रूट 2 प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना? 0। k माइनस रूट 2 और प्लस का 1 इज इक्वल टू कितना? 0। यहाँ पर, अब यहाँ पर ये रूट 2 उधर जाएगा, कहा हो जाएगा? प्लस का, माइनस प्लस का 1 उधर जाएगा, कहा हो गया? माइनस का। तो यहाँ पर यही आपका रिक्वायर रिजल्ट हो गया। क्या हो गया रिजल्ट? कितना? रूट 2 माइनस 1। बिल्कुल साधारण सा क्वेश्चन था, एक्स के प्लेस पे 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो फैक्टर है तो 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 आने के लिए एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1, और यहाँ पर 2x के प्लेस पे 1, यहाँ पर भी 1, रूट 2 इधर माइनस का था उधर जाएगा, क्या हो गया? प्लस का, 1 इधर प्लस का था उधर जाएगा माइनस का, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका चौथा और अंतिम पार्ट करते हैं। चौथा और अंतिम पार्ट कौन सा है? लिखा हुआ है के एक्स स्क्वायर पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का के, माइनस का 3x प्लस का के। अच्छा क्वेश्चन है, दो जगह पर के दिया है तो घबराने वाली बात नहीं, यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे? 1, तो p ऑफ 1 इज, फिर वही बात लिखनी है क्या? इफ x minus 1 is a factor of px, then p of 1 is equal to कितना? 0। अब 0 है यानी कि p of 1 कितना? 0, k इंटू एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का k इज इक्वल टू कितना? 0। k इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 3 बन जा 3 प्लस का k इज इक्वल टू 0। ठीक है, k माइनस 3 प्लस का k इज इक्वल टू 0। k वाले को साथ में पहले लिखो, k प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। k और k मिलकर कितने के? 2k। 3 उधर जाएगा, कहा हो गया? प्लस का। कोई दिक्कत नहीं है, एक स्टेप लिख लो उसके बाद करो, नहीं तो भूल जाओगे। अब यहाँ पर 3 इधर प्लस माइनस का था उधर जाएगा, कहा हो गया? सर जी प्लस का। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, k से उधर जाएगा, क्या करेगा? सर जी
डिवाइड करेगा, यही आपका आंसर। के की वैल्यू यही फाइंड करनी थी, यही आपका आंसर होगा कितना 3/2। फिर से देखते हैं, x माइनस 1 इसका फैक्टर था, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है तो x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, किस पे px में, x के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का k इंटू 1 माइनस 3 1 जा 3 प्लस का k इंटू 1 k ही होगा। k वाले को साथ में लिख ले क्योंकि दो बार k है, k और k मिलकर जुड़ेगा प्लस का k, एक k दो k मिलकर कितने के 2k, k का एक मकान यहाँ एक मकान यहाँ, दोनों k हो गए 2k। माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 3 इधर माइनस का उधर जाएगा, कहा का हो गया प्लस का, 2 मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, हो गया। तो आपका हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, बस 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 4 पार्ट हैं। फिर हम लोग एक्सरसाइज हमारी खत्म छुट्टी हो जाएगी, तुम लोगों की छुट्टी पा जाओगे आज के लिए। पा जाओगे कि नहीं पा जाओगे? पा जाओगे भैया? पा तो नहीं जाओगे। लगातार इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, मन लगाकर। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, निवारण के लिए हम लोग तत्पर, सदैव आपके लिए तत्पर रहेंगे 24/7 ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और आपको फ्यूचर में भी काम देगा। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के तरीके दो हैं, एक तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से और एक और है। तो यहाँ पर फैक्टराइज, यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टर थ्योरम से भी फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये फैक्टराइज है, फैक्टराइज करने के लिए पहला क्वेश्चन है इसका क्या, फैक्टराइज के लिए पहला क्वेश्चन है 12x स्क्वायर, आप लोगों के लिए नई चीज होगी एकदम, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, तो इसको सबसे पहले सॉल्व करने के लिए एक बेसिक एग्जांपल आप लोग को बताते हैं, इसी में सीख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर ये फॉर्म है तो इसको उसी फॉर्म में डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मीन्स पहले x स्क्वायर वाला टर्म, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट टर्म, ये उसी प्रकार से सेट है। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, जो ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर का जो भी चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको कांस्टेंट टर्म से करेंगे मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 12 और कांस्टेंट टर्म क्या है 1, यानी ओवरऑल इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 12। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो हमको पता ही है एलसीएम टाइप में ना, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। और ये तो हम लोग को पता ही है कि चाहे जो भी डिजिट हो उसका मिनिमम कुछ ना कुछ फैक्टर भले ना हो, लेकिन 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ये लिख लिया, ये इसके फैक्टर आ गए। अब इन्हीं 4 फैक्टर्स का यूज करके, सभी का यूज होगा, वो अलग है कि एक तरफ 2 हो बाकी सब उधर, उन सभी का यूज करके हम लोगों को ऐसा करना है कि इन फैक्टर्स का यूज किया जाए, और इन फैक्टर्स का यूज ऐसे करना है कि चाहे फैक्टर्स को प्लस करो चाहे फैक्टर्स को आपस में माइनस करो, रिजल्ट हमेशा इसका क्या आना चाहिए, जो बीच में डिजिट होती है क्या 7 आ जाए। ऐसा फैक्टर अगर कर ले गए हम लोग तो फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का मतलब क्या, स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को तोड़ना, और मिडिल टर्म कौन सा है 7x है, ठीक, उसी हिसाब से करना। और जो फैक्टर्स का जो प्लस है माइनस है, चाहे एक बार चाहे प्लस करना चाहे माइनस, एक चीज करना, और रिजल्ट क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए, और उनका जो उन फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन है वो तो 12 आएगा ही। देखते हैं, सबसे पहले एक तरफ हमने ले लिया 2, यानी हिंदुस्तान में केवल ले लिया 2 और पूरा पाकिस्तान भेज दिया लड़ाई करने के लिए, चलो लड़ाई कराओ। तो यहाँ पर एक तरफ 2 है, यहाँ पर 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, क्या आया 6। अब इन दोनों को ऐड किया,
ऐड किया तो 2 और 6 ऐड किया, रिजल्ट कितना आया 8। क्या आ रहा है 7? नहीं सर जी नहीं आ रहा। अच्छा 2 और 6 को अगर हम माइनस भी करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा -4। क्या आ रहा सर जी? नहीं आ रहा। इसका मतलब एक, अगर हिंदुस्तान में केवल एक लोग रहेंगे, पाकिस्तान में 3 लोग रहेंगे, तो यहाँ पर बात नहीं बनेगी। अब हिंदुस्तान में इसी तरीके से कॉम्बिनेशन बैठाओ, एक सीरियल से लेकर चलो। अब हिंदुस्तान में 2 लोगों को एक तरफ कर दो और पाकिस्तान में भी 2 लोगों को कर दो। अब हिंदुस्तान में 2 2 जा कितने हो गया 4 हो गया, और 3 बन जाए, यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया। बीच में दोनों को कर दिया पहले बार में प्लस, रिजल्ट कितना आया 4 3 और करेक्ट किया कितना आया 7। क्या बात बन गई? हाँ सर जी बात तो बन गई। रिजल्ट कितना आया 7 आ गया ना। क्या करने पे आया? एक तरफ फैक्टर 4 लिया, एक तरफ फैक्टर 3 लिया और दोनों को जोड़ दिया, रिजल्ट कितना आया 7। अगर इन्हीं फैक्टर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इंटू जब 3 करोगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? जो फैक्टर निकाले कितना 12 आ गया। तो इसका मतलब हम लोगों ने सीख लिया क्या कि फैक्टर्स को जोड़ने या घटाने पर रिजल्ट ऐसे है। समझ में आया? यही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी हम 7 को क्या लिख सकते हैं 4 प्लस 3 लिख सकते हैं। यहां पर लिख लेंगे 12x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगाया, क्योंकि दो चीज लिखनी, 7 के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4 प्लस का 3, फिर बाहर क्या लिखा हुआ, यहां पर क्या लिखा हुआ x लिख लेंगे, फिर आगे क्या लिखा हुआ है 1। देखो मल्टीप्लाई तो 12 बन जाए 12 करेंगे, लेकिन जैसा है वैसा ही उतारेंगे। केवल फैक्टर्स के समय मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स उसी का निकालना है, बाकी जो लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक। अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर 12x स्क्वायर माइनस 4 माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, ब्रैकेट को ओपन करो, फिर 4 इंटू एक्स कितना होगा 4x, फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस 3 इंटू एक्स क्या होता है 3x, फिर प्लस का 1। अब एक चीज और आप लोगों को इसी में सीखनी है, वो सीख लेगा, समझ लीजिए फैक्टराइजेशन आ गया। अब इनको दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, हिंदुस्तान में 2 लोग, पाकिस्तान में 2 लोग। ठीक। अब हिंदुस्तान में 2 लोग, पाकिस्तान में 2 लोग, तो उसके बाद अब यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है। पहले वाले फैक्टर्स में हमेशा x तो कॉमन रहेगा ही रहेगा, इसमें भी x आ रहा है, इसमें x की पावर 2, तो मिनिमम एक x की पावर तो कॉमन होगी। उसके अलावा आप देखो जो कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है, इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन है। क्या कॉमन? देखो 4 और 12, क्या 12 4 के टेबल में आता है? हाँ सर जी आता है। कितने टाइम आता है? 3 टाइम में आता है, यानी 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगी बात। या नहीं कर पाते हो तो 12 को क्या लिख सकते हो 4 इंटू 3 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x। अब अगर इन दोनों में 4 कॉमन ले कोई दिक्कत नहीं, इन दोनों में x कॉमन ले कोई दिक्कत नहीं, यहाँ क्या बचेगा बताओ? यहाँ तो सर जी आपने 4 भी निकाल लिया, एक x की पावर भी निकाल ली, तो एक तो x की पावर बची और बीच में क्या बचा 3 बचा। फिर आपने सर जी 4x तो पूरा कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पर माइनस का क्या बचा 1 बचा। कुछ नहीं, 4 बन जा 4 होता नहीं होता, 1 टाइम में पूरा चला गया। समझ में आया? उसी प्रकार से यहाँ पर हम कॉमन कर लेंगे। अब तो कॉमन आप लोग सीख गए हैं, तो यहाँ पर जब 4x कॉमन होगा तो 4 3 जैसे डिवाइड कर लिया करो, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, एक x की पावर निकल गई, एक x की पावर बची, माइनस का क्या हुआ 1 हुआ। फिर अब एक चीज यहाँ पर नई चीज सीखनी है, क्या कि जो पहले ब्रैकेट में हिंदुस्तान को जितना हिस्सा मिलेगा, हालांकि मिलना नहीं चाहिए उतना पाकिस्तान को, उतना एक प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल ले लो, हिंदुस्तान पाकिस्तान ऐसा नहीं ना, कि मान लीजिए अगर श्याम राम के पास 3x माइनस 1 रुपए है, तो श्याम के पास भी 3x माइनस 1 रुपए होने चाहिए। समझ में आया नहीं आया? मीन्स कि इस पहले ब्रैकेट में अगर 3x माइनस 1 है, तो ऐसा यहाँ पर तुमको इन दोनों में सेटिंग बैठानी है, ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पर भी दूसरे ब्रैकेट में भी कितना आ जाए 3x माइनस 1 आ जाए। अच्छा यहाँ पर 3x लिखा हुआ, यहाँ पर प्लस का 1, बस कुछ ना कुछ साइन का फर्क हम लोग कर दे तो 3x माइनस 1 बन जाएगा। जहां पे देखो 3x का है प्लस का, यहां पर का है माइनस का, तो ऐसा हम यहाँ पर क्या कर दे कि प्लस का हो जाता। सर जी इसको माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो प्लस का हो जाता,
और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस का हो जाता। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो सब में मैंने क्या बताया था, कॉमन क्या होता है 1, और 1 वो भी काहे का होगा, माइनस का, क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना है प्लस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, प्लस का क्या 3x, समझ में आया। फिर माइनस और प्लस क्या होगा माइनस, होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, समझ में आया। अब दोनों के ब्रैकेट सेम हो गए कि नहीं सेम हो गए, तो हाँ सर जी सेम हो गए। इन दोनों ब्रैकेट को दोनों ब्रैकेट में सेम हो गए तो दोनों ब्रैकेट एक बार लिखा जाएगा, यानी कि दोनों में पूरे टर्म में देखा जाए तो कॉमन क्या है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक एक टर्म हुआ, यहां से लेकर यहां तक एक टर्म हुआ, इन दोनों में कॉमन क्या है 3x माइनस 1 कॉमन दोनों में आ रहा है ना, तो 3x माइनस 1 लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, अब बचा क्या, जब इन दोनों में कॉमन हमने निकाल लिया तो यहां बचा खाली 4x और यहां क्या बचा खाली -1, यही आपका फैक्टर्स निकल आए, समझ में आया। कोई दिक्कत तो नहीं, इन्हीं को जीरोस कह देते हैं। कैसे, जब इसको कहेंगे इसका एक फैक्टर है तो कैसे करेंगे 3x माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे, फिर 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, उधर माइनस का इधर प्लस का, फिर मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाएगा क्या करेगा डिवाइड, तभी तो कह देते हैं क्या x की वैल्यू है, यानी तभी निकालेंगे p ऑफ 1/3 क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। ऐसे तो करते हैं जो पिछले क्वेश्चन में करके आ रहे हो, सेम क्वेश्चन था। फिर से इस क्वेश्चन को समझो, फिर हम लोग नेक्स्ट बाल को अच्छे से कवर करते हैं। देखो यहाँ पर फैक्टराइज करना था, तो फैक्टराइज करना था किसको 12x² माइनस 7x प्लस 1। फर्स्टली सबसे पहले तो हमको इस फॉर्म में लिख देना है, अगर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लिखा हुआ था। फिर दूसरी चीज देखनी है कि जो x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट को जो मल्टीप्लाई कर रहा है उसको मल्टीप्लाई करना है किससे कांस्टेंट टर्म से, किससे कांस्टेंट टर्म से, कांस्टेंट टर्म नहीं बाद वाला, इसको इससे मल्टीप्लाई किया रिजल्ट कितना आया 12। उसके हम लोगों ने फैक्टर्स निकाल लिए जो बचपन में आप लोग सीख चुके हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। उसके फैक्टर्स को एक साथ मैंने लिख लिया 2 into 2 into 3 into 1 से लिखते। फिर हम लोग को ऐसा करना है, ऐसा प्रयोग करना है, ऐसा जो है दिमाग लगाना है कि इसका नाम है मेथड स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग यानी बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, कैसे करेंगे कि यहाँ पर बीच में लिखा हुआ 7x, तो इनके फैक्टर्स का ही यूज करके, यानी ऐसा नहीं कि केवल 2 ही फैक्टर यूज करो, सभी फैक्टर्स का यूज करना है कि पता लगे 3 तक करो 1 को छोड़ दो, या मान लो 3 तक ना करो 2 ही करो, कहीं कहीं पॉसिबिलिटी हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना, करना दोनों को भी उसी प्रकार। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा करें, इनके फैक्टर्स का यूज करें, फैक्टर्स का सारे फैक्टर्स को यूज करके चाहे अपने मन से ऐड करें चाहे सब्सट्रैक्ट करें, रिजल्ट कितना आ जाए सेकंड। तो सबसे पहले बेसिक कैसे सिस्टम करते हैं, एक को एक तरफ ले लिया बाकी सब एक तरफ, फिर 2 को एक तरफ ले लिया बाकी सब, फिर 3 को इसी तरीके से सेट करते चलेंगे तो कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक पहले लिया 2 को एक तरफ, बाकी यहाँ से यहाँ तक एक तरफ, जब यहाँ से यहाँ तक एक तरफ लिया तो यहाँ पर 2 आया, और दूसरी तरफ 2 3 जा कितना 6, 6 1 जा 6, 6 आया। तो यहाँ पर जब दोनों को ऐड करके चेक किया तो 8 आया, जो कि लाना 7 था, नहीं होगा। दोनों को सब्सट्रैक्ट भी किया तो रिजल्ट कितना है -4, जो कि आना भी नहीं होगा। साइन का कोई फर्क नहीं है, आप 6 - 2 भी करोगे तब भी रिजल्ट 4 आएगा ना, तब भी नहीं होगा। ठीक, फिर उसके बाद हमने क्या कहना, एक तो बात नहीं बनेगी, तो एक तरफ 2 लोग दूसरी तरफ भी 2 लोग, एक तरफ 2 लोग लेंगे तो यहाँ पर 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना हुआ 4, दूसरी तरफ 3 1 जा कितना 3, 4 और 3 दोनों को जब ऐड कर दिया तो रिजल्ट कितना आ गया 7, बात बन गई। इनके सारे फैक्टर्स भी यूज में आ गए और ऐड किया तो रिजल्ट कितना आ गया 7 आ गया। इसका मतलब हम लोग 4 + 3 को 7 लिख दिया और स्प्लिट भी कर लिया, ठीक है। इसके फैक्टर्स भी यूज में आ गए, इन्हीं फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, जो मल्टीप्लाई करके आएगा। हालांकि आप लोग निकालेंगे सही, आ भी गया, चलो क्लियर हुआ। ये तो बात हो गई। अगर मान लीजिए इसी जगह पे क्वेश्चन चेंज कर देते, 12x² माइनस का कर देते क्या, या प्लस का x कर देते और प्लस का 1 कर देते, ठीक है, या कर देते प्लस का x या माइनस का 1, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देते। तो चेंज करने के लिए आपका क्या होता है, प्लस का 1 माइनस का कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है, जैसा करना चाहो। तो अगर आप करते तो यहाँ पर रिजल्ट देखो
4 में अगर हम क्या करेंगे 3 को प्लस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 7। जब 4 में 3 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 1। और यहाँ लाना कितने x कितना लिखा हुआ, कोई x के आगे कोई कोफिशिएंट है तो कुछ नहीं, तो कितना x होता है 1x। 1 लाना था ना, तो तब क्या करते हैं हम लोग माइनस करते हैं, ना कि प्लस। समझ में आया नहीं आया, ऐसे करना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, यहां तक समझ में आ गया। अब यहां तक जब समझ में आ गया तो इसके आगे हम लोगों ने किया फैक्टर्स को तोड़ लिया। तोड़ने के लिए कैसे किया, 12x² माइनस 4 प्लस 3, क्योंकि 4 प्लस 3 निकाल चुके हैं, यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ x लिख लिया, ठीक। ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया क्योंकि साइन के साथ ओपन करना है। फिर माइनस प्लस क्या होता है माइनस 4 इंटू एक्स करेंगे कितना आएगा 4x। फिर माइनस प्लस माइनस 3 इंटू एक्स होगा 3x प्लस का 1, कोई दिक्कत तो नहीं। फिर अब कॉमन वाली बात करते हैं, इसमें कॉमन लेने का टेक्निक सीखते हैं। कुछ नहीं कॉमन होगा तो इसमें तो x कॉमन ही होता है, फिर दोनों में एक में x आता है, एक में x² आता है। दूसरे वाले में क्या होता है, दूसरे वाले में कुछ नहीं कॉमन होगा तो 1 तो होगा ही बात, हालांकि आगे कुछ ना कुछ हो सकता है कॉमन भी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों में देखो कॉमन भी है, 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 4 आता है, 4 हो गया। मैंने कॉमन लेकर भी ऐसे भी सिखा दिया कि 12 को 4 इंटू 3 लिख सकते हो। 4 यहाँ पर भी 4 कॉमन, यहाँ पर भी 4 कॉमन आ गए। एक x भी कॉमन था, कॉमन दोनों में x कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, कितनी बार में गया 4 3 जा 12, 3 टाइम्स। एक x की पावर निकल गई तो एक x बचा, यहाँ पे पूरा आपने निकाल दिया तो 4 1 जा 4 यानी 1 बचा। अब यहां पर वही चीज लाने के लिए ऐसा क्या कॉमन ले ले कि दूसरा ब्रैकेट भी कितना आ जाए 3x माइनस 1 ही आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो माइनस है, यहां पर भी क्या है, यहां पर -3, यहां पर क्या है प्लस का 3x। तो यहां पर ऐसा क्या कर दे, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, तो कैसे करना है कि यहाँ पर -3 से क्या बनाना है प्लस का 3। तो किसी भी नंबर को वही अगर लाने के लिए तो कुछ नहीं, तो -1 से जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, यानी इस 1 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन चेंज कर दो। साइन चेंज किया यहाँ पर -1 की कॉमन ले लिया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, फिर माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन तो 1 कॉमन। साइन को समझने के लिए क्या करना है, यहाँ पर अगर माइनस है प्लस बनाना है तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करने पर प्लस बनता है, प्लस कर लिया, ठीक। और इसको इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के ब्रैकेट सेम होगा तो एक बार लिख लिया, इसके अलावा जो भी बचा वो लिख लिया। तो क्या बचा 4x माइनस 1, या ऐसा समझो 3x माइनस 1 कॉमन, तो बचा क्या दूसरे ब्रैकेट में 4x में। ये आपका फैक्टराइजेशन है, पहला पार्ट है, इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन होंगे, यही चीज तो आपकी बुक में इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 में सबसे ज्यादा ना, ये आप लोग ऐसे सीखेंगे। आप लोग इसका इसी तरीके से स्क्रीनशॉट कीजिए तो आपको समझ में आएगा। फिर हम आपको आगे वाले क्वेश्चन इस तरह नहीं है ना डायरेक्ट बताएंगे ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ऐसे कर लीजिए, ठीक। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 की बारी आई। इसका जब क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, देखते हैं 2 में क्या है। चलिए भैया, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 2x² प्लस का 7x और प्लस का क्या 3, ठीक है। 2x² प्लस का 7x प्लस का 3 करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो जर्नल फॉर्म है x² प्लस bx प्लस c उसमें है, हाँ सर जी। फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया, जो x² का कोफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से, यहां पर भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है 3, रिजल्ट कितना आया 6। अब हम लोग 6 के क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। तो 6 के फैक्टर निकाला कितना आया 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3 और 1 का तो मतलब है नहीं। तो यहाँ पर 6 का फैक्टर कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 1 आ गया। अब इन्हीं फैक्टर्स का यूज करके हमको क्या बनाना है, बीच में 7 बनाना है। तो पहले भाई एक तरफ किसको ले लो 2 को ले लो, दूसरी तरफ किसको ले लो, चलो उधर ही करते हैं। एक तरफ 2 को लिया, दूसरी तरफ किसको लिया पूरा 3 बन जा 3 लिया।
दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 5 लाना है, 7 क्या होगा? नहीं। अब 2 में जब 3 को माइनस भी करेंगे रिजल्ट कितना आएगा? -1। क्या लाना कितना? 7 होगा? नहीं सर जी। अब एक तरफ वाले से तो बात नहीं बनी, तो अब एक तरफ 2 को ले लो, इधर वाले को, और उधर वाले को एक तरफ 1 को ले लो, इससे ऐसे ले लिया और इधर 1 को सिर्फ ले लिया। ठीक है, तो 2 3 जा कितना हुआ? 6, और इधर क्या है? 1। दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट कितना आ गया? 7। लाना कितना था? 7। क्या सेटिस्फाई कर दिया? हाँ सर जी कर दिया। अब 6 और 1 को अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 6। लाना कितना था? 6। मल्टीप्लाई करने पर 6 आ गया, और ऐड है सब्ट्रैक्ट गया, ऐड करने पर कितना आ गया? 7 आ गया। सेटिस्फाई हो गया? क्लियर हुआ। अब इसी को रिप्लेस किससे कर देना है? 6 + 1 से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? 2x² प्लस का क्या लिखा हुआ है? 7x प्लस का क्या लिखा हुआ है? 3। यहाँ पर 2x² प्लस का 7 के प्लेस पे 6 + 1 x और प्लस का 3। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 2x², 6 1 जा 6, ऐसे कैसे 6 1 जा 6, प्लस और प्लस प्लस, 6 × x करेंगे कितना होगा? 6x। 1 × x करेंगे कितना होगा? 1x प्लस का कितना? ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन? सर जी आपने तो एक चीज बताई थी, x तो कॉमन आता ही। फिर क्या कॉमन है? क्या 2 के टेबल में 2 आता है? आता है। क्या 6 2 के टेबल में आता है? हाँ सर जी आता है। दोनों में कॉमन हो जाएगा, यानी कि हम 2x² + 6 को अगर हम 2 × 3 लिख दें तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। यहां से देखो दोनों में 2 कॉमन, तो हम इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? 2x। यहाँ पर क्या बचा? 2 भी निकल गया, एक x की पावर भी निकल गई, क्या बची? 1x बचा। फिर यहाँ पर कितने टाइम जाएगा? 2 3 जा 6, बीच में साइन प्लस का है 3, और x तो पूरा निकल गया, यानी x + 3 बचा। फिर अब इन दोनों में ऐसा क्या कॉमन ले ले कि रिजल्ट क्या आ जाए ब्रैकेट में? x + 3। तो यहाँ पर x + 3 का मीन्स 1x + 3, तो बात वही है। कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या होता है? 1 के टेबल में 1 आता है, 1 3 जो है 1 के टेबल में आता है, आता है। तो कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन। बस साइन देखना है आपको, दोनों में साइन यहाँ पर कैसा है? प्लस। यहाँ पर भी प्लस का बनाना है, यानी आपको साइन इस बार चेंज नहीं करना है, तो प्लस का ही रहेगा, प्लस का 1, तो x + 3। साइन चेंज करना होता तो माइनस से करते ना। तो यहाँ पर क्या हुआ? x + 3। दोनों में x + 3 क्या हुआ? कॉमन आ गया, क्योंकि एक बार लिख गया। बचा क्या? यहाँ पर 2x बचा, यहाँ पर क्या बचा? प्लस का 1, तो 2x + 1, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे ही करना था। यहाँ पर क्या है? 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट कितना आया? 6। 6 के फैक्टर निकाले, कितना आया? 2 × 3 × 1। फिर जब एक तरफ 2 को लिया, बाकी सब दूसरी तरफ लिया, तो रिजल्ट 2 में 3 ऐड किया 5, 2 में 3 माइनस किया, कितना? -1 होगा नहीं। फिर क्या किया? 2 3 जा 6 एक तरफ लिया, 1 को उधर कर दिया, पाकिस्तान में 1 लोग, हिंदुस्तान में 2 लोग, तो 6 और 1 को जब जोड़ा तो रिजल्ट कितना आ गया? 7। तो सेटिस्फाई कर ले गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, फैक्टर्स भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। 7 के प्लेस पे 6 + 1 लिखा, x + 3। ठीक, 2x² प्लस का 6 × x, 6x प्लस का 1x प्लस का 3। दोनों में यहाँ पर कॉमन लेके भी दिखा दिया, 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा? x + 3। इन दोनों में कॉमन क्या है? जब कुछ कॉमन नहीं तो क्या होता है? 1 कॉमन होता है। साइन देखना है कि साइन क्या है, तो यहाँ पर साइन क्या है? दोनों में प्लस है, यहाँ पर भी हमको क्या बनाना है? x + 3 ही बनाना है, साइन को चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसा है वैसा उतार दिया। कि 2 बार लिखा तो 1 बार लिखना है, यानी कॉमन है, दोनों में कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचा? 2x और बाहर वाला x +। ठीक, ये आपका फैक्टर था। आप भी इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे बढ़ें। ठीक, अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। चलिए भैया तीसरा पार्ट देखो। तीसरा पार्ट है ना भैया? चलिए तीसरा पार्ट इसका कौन सा है? तीसरा पार्ट है 6x² + 5x - 6।
6x² प्लस का 5x फिर माइनस का 6। ठीक है, अब फिर वही काम जनरल फॉर्म में है। हाँ सर जी है। फिर क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करना है किसको, कांस्टेंट टर्म को। 6 से 6 साइन से मतलब नहीं है, पहले कर मल्टीप्लाई आप करिए। 6 6 जा 36। अब 36 के फैक्टर निकालो। 2 से पहले काटो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर 2 से काटो, 2 9 जा 18। फिर काटो किससे 3 3 जा 9। फिर काटो किससे 3 1 जा 3। यानी इसके फैक्टर जब लिखेंगे 36 के तो रिजल्ट कितना आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अभी कुछ दिन में जब आप एकदम इसमें मास्टर हो जाएंगे तो आप लोग विदाउट फैक्टर निकाले, जिसको टेबल आता है तो डायरेक्ट बुद्धि लगाएगा कि ऐसा क्या 36 में कर दे, 36 जिससे कट जाए और उनको ऐड सब्सट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, अब सबसे पहले इसको चेक करते हैं। जब एक तरफ हम लेंगे 2, बाकी सब दूसरी तरफ। एक तरफ जब ले लिया हमने 2, बाकी सब दूसरी तरफ। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 1 जा 18। यानी जब 18 में 2 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 20, और जो 2 में 18 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस का 16। क्या 20 लाना है कि माइनस 16? दोनों ही चीज नहीं लानी है तो ये तो सेटिस्फाई होगा। अब एक तरफ से बात नहीं बनी तो फिर हम लोगों ने क्या किया, दो तरफ की बात की। यानी एक टीम में कितने लोगों को भेज दिया, 2 लोगों को भेज दिया। और जब 2 लोगों को भेजेंगे एक तरफ कितने हो गए, 2 2 जा 4, फिर 3 3 जा 9, 9 1 जा 9। 2 में 4 में 9 को ऐड किया, रिजल्ट कितना आया, 13 आया। क्या 13 लाना है? नहीं सर जी, क्या लाना है, 5। अच्छा, 4 में जब 9 को हमने क्या किया, माइनस किया, तो रिजल्ट कितना आया, माइनस का 5 आया। आ गया ना, 5 लाना था ना, -5 है। आप टेंशन ना लीजिए, क्यों, क्योंकि हमेशा बड़े से छोटा माइनस होगा कि छोटे से बड़ा, है ना। तो हमेशा माइनस जहां चेक कर लीजिए आप, लेकिन जब वहां लिखिएगा तो हमेशा किससे लिखेगा, बड़े से ही छोटे को माइनस करना है। 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू कितना, 5। यहां पर भी आप चाहें तो बड़े से लिख लें, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, वहां साइन बाद में चेंज हो जाएगा, लेकिन एक ही मेथड आप सीखे ना। ठीक, तो बड़े से हमने छोटे को माइनस किया, तो 9 में जब 4 को माइनस किया, रिजल्ट कितना है, 5। लाना है कि नहीं लाना है? हाँ सर जी, बात बन गई। यानी हिंदुस्तान में 2 लोग, पाकिस्तान में 3 लोग, सभी लोग लड़ पाएंगे नहीं, इसे लड़ नहीं पाएंगे, पाकिस्तान वाले कमजोर हो गए। ठीक, तो यहाँ पे 9 माइनस 4 पे 5 पे बात बन गई। तो आगे चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं, इसको लिख लेते हैं। चलिए, 6x² प्लस का 5 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 9 माइनस 4 x माइनस का 6, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 6x² प्लस और प्लस प्लस 9 इंटू एक्स 9x, फिर प्लस और माइनस, मैंने साइन का जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 4 इंटू एक्स 4x माइनस का 16। अब इन दोनों में अब देखो टेबल वाली बात आ गई, तो यहां पर तो आप लोगों को दिक्कत, क्या 6 के टेबल में 9 आता है? नहीं आता है। क्या 6 के टेबल में 6 आता है? हाँ सर जी आता है। लेकिन सर जी कुछ ना, और इसमें कुछ ना, चाहो तो कॉमन ना लो, लेकिन कॉमन लिए बगैर सेट ही नहीं होगा मामला। तो सेट करने के लिए कैसे कॉमन लेंगे, तो ऐसी चीज देखिए जो ये दोनों डिजिट्स लिखी हुई है किसी एक के टेबल में आती है। तो यहाँ पर अगर हम 6 को निकालें तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। दोनों में कॉमन क्या मिला, 3। तो ये तुम लोग को खुद दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 6 और 9 किसके किसके टेबल में आता है, सर जी 3 के टेबल में आता है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 पे डायरेक्ट हो जाएगा, आपको वहां करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर इन दोनों में अगर हम चाहेंगे तो क्या कॉमन लेंगे, 3x तो दोनों में कॉमन आएगा ही। यहाँ क्या बचा, एक तो बचा 2 और एक x की पावर बची, प्लस फिर क्या बचा, पूरा 3x आप निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा, केवल 3 बचा। बचा कि नहीं बचा, कॉमन क्या आ गया, 2x प्लस 3। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 भी आता है 3 के टेबल में और 9 भी आता है।
और क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। यहाँ क्या बचा, 3 2 जा 6 2x, फिर 3 3 जा 9 और x तो पूरा निकल गया है तो यहाँ पर कुछ नहीं। अब वही कहानी सेट करनी है उसमें कि वहां पर भी 2x प्लस 3 आ जाए। तो ऐसे दिमाग लगाओ, कितने 2 जा होता है 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे कि 4 हो जाए। तो खुद दिमाग लगाओ, ऐसे देख 4 और 6 किसी एक टेबल में आता है। हाँ सर जी आता है, किसके टेबल में, 2 के। 2 2 जा 4 2 3 जा 6, यानी कि इन दोनों में अगर हम देखें तो -4 को हम लिख सकते हैं -2 इंटू 2 x, और फिर -6 के प्लेस पे 2 इंटू 3। दोनों में कॉमन क्या, 2 कॉमन। साइन हमको कैसा बनाना है, यहां पर दोनों प्लस के, यहां पर दोनों माइनस के। अगर इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो दोनों काय हो जाएंगे प्लस, यानी कि साइन चेंज करना है तो आपको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। तो कॉमन क्या लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, वो भी काहे का, माइनस का। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2x बचा। फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2 निकल गया, क्या बचा 3। देखो ब्रैकेट सेम हो गए कि नहीं सेम हो गए, उसी प्रकार से कर लो यहीं पे। तो यहाँ पर माइनस कॉमन लो, वो भी क्या 2, क्योंकि 4 और 6 दोनों के टेबल किसके टेबल में आते हैं, 2 के। कितने टाइम जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 2 जा 4, आगे क्या लिखा हुआ है x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। ब्रैकेट सेम कि नहीं सेम, हाँ सर जी सेम। सेम हो गए तो यहाँ पर कितना 2x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, 3x माइनस 2। यही आपका रिक्वायर रिजल्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझो। देखो भैया 6 को पहले जेन्युइन फॉर्म लिख लिया, फिर 6 इंटू 6 36 लिख लिया। 36 के फैक्टर निकालना जानते हो। पहले हमने क्या किया, एक तरफ 2 बाकी सब एक तरफ, तो 2 3 जा 6 6 3 जा 18 18 बन जाए 2। 2 में 18 ऐड किया कितना आया 20। कहीं इस क्वेश्चन में 20 लिख कर आता तो ये वाला सेट हो जाता, कहीं इस क्वेश्चन में 16 लिख के आता तो ये वाला सेट हो जाता, 13 लिख के आता तो ये वाला सेट हो जाता। लेकिन लिखा क्या है 5, तो 5 कैसे लिखेगा, जब दो को एक साथ में करेंगे 2 2 जा 4 3 3 जा 9 1 जा 9, और बड़े से हमेशा छोटे को माइनस करते हैं। 9 और 4 को माइनस किया, रिजल्ट कितना आया 5, वो हम लोग का सेट होगा। यहाँ पर लिखा 9 माइनस 4x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस और माइनस माइनस 4x माइनस 6। अभी तक क्या था कि जो चीज कॉमन होती थी उसी का टेबल हम लोग पढ़ लेते थे, लेकिन यहाँ पर दूसरा है, दोनों डिजिट आती तो है लेकिन किसी तीसरे मतलब किसी दूसरे टेबल में आती है, वो हमको पता लगाना है। तो 6 और 9 किसके किसके टेबल में आता है, सर ये एक ही टेबल में आता है, किसके 3 के। 3 यहाँ पर कॉमन लिया, x सब में कॉमन होता है ये 3x कॉमन। 3 2 जा कितने टाइम गया, 2 जा गया 2x, फिर 3 3 जा 9 3 टाइम गया। अब उसी ब्रैकेट को सेम करने के लिए यहाँ पर भी कहानी, साइन को चेंज करना, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस है यहाँ दोनों में प्लस, तो जाहिर सी बात साइन तो माइनस होगा ही। 4 और 6 के किसके टेबल में आता है, 2 के। 2 कॉमन है तो 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, दोनों ब्रैकेट में सेम है तो पहले एक बार लिख लिया, फिर बचा हुआ 3x और फिर क्या माइनस का 2 एक साथ लिख लिया। ऐसे समझो 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन, तो ये बचा हुआ जो, यही आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। कर लिया तो आप इसके चौथे और अंतिम पार्ट में पहुंचते हैं। फिर इसका आता है पांचवा पार्ट, पांचवा नंबर क्वेश्चन ना, कोई दिक्कत तो नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो बढ़ते रहिए, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो ना, बढ़े चलो भैया। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब इसका चौथा और अंतिम पार्ट है क्या कि 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो सबसे पहला क्या काम, जनरल फॉर्म में है, हाँ सर जी। फिर दूसरा क्या काम क्या, मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से किसको, कांस्टेंट टर्म को। यहाँ पर 3 इंटू 4 करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा 12। फिर हम 12 के फैक्टर निकालेंगे, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। फिर उसके बाद क्या करेंगे,
12 इज इक्वल टू लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, अब फैक्टर्स का यूज करना है तो यानी एक तरफ क्या आ गया 2 आ गया और एक तरफ क्या आ गया 2 3 जा 6 6 1 जा 6। दोनों को जब ऐड करेंगे रिजल्ट कितना लाना है हमको, कितना लाना है x लाना है, यानी कि 1 लाना है। 1x कुछ नहीं होता तो कितना x होता है 1x होता है। तो 6 में 2 ऐड किया 8 होगा, नहीं होगा। 6 में जब 2 माइनस करेंगे होगा, नहीं होगा सर जी, कितना आ जाएगा 4। फिर दूसरी तरफ यहां पर कितना हो गया 4 और यहां पर कितना हो गया 3, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि एक टीम में कर दिए 2 लोग, दूसरी टीम में भी कर दिए 2 लोग। तो यहाँ पर जब 4 में 4 2 2 जा 4 और उसके बाद 3 बन जाती, दोनों को ऐड करेंगे रिजल्ट कितना आएगा 7 लाना है, नहीं। 4 में जब क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे बड़े से छोटे को, कितना लाना 1। आ गया कि नहीं आ गया, हाँ सर जी आ गया, आ गया तो बस यही करना है। चलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर माइनस का 4x, सॉरी माइनस का 1x और माइनस का 4, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस का 1x के प्लेस पे क्या लिखेंगे 4 माइनस 3x, ठीक है, माइनस का 4। अब समझ में आया। तो यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x, फिर माइनस का 4। इन दोनों में क्या 3 और 4 एक ऐसी चीज है क्या एक ही किसी डिजिट के टेबल में आते हैं, तो नहीं आते सर जी। 3 के टेबल में और किसी 1 के टेबल में, यानी कुछ नहीं तो किसके टेबल में 1 के टेबल में आएगा। अच्छा x तो दोनों में कॉमन है, यानी 1x हमने कॉमन ले लिया, कुछ नहीं कॉमन तो क्या 1 तो है, तो 1 लिखते नहीं है, क्यों ऐसे कर देते, ठीक है। या लिखा रहने तो कुछ देर के लिए तुम लोग घबराओ ना। अब यहाँ पर पूरा निकल गया, 8x निकला तो क्या बचा 3 तो बचा ही, साथ में क्या बचा x बचा, फिर माइनस का x पूरा निकल गया, क्या बचा 4 बचा, ठीक है। यहाँ पर 3x का है प्लस का, यहाँ पर भी 3x का है प्लस का, यहाँ पर 4 का है माइनस का, यहाँ पर भी 4 का है माइनस का। क्या साइन चेंज करना है, नहीं करना है, तो क्या कॉमन होगा प्लस वाला कॉमन होगा, कुछ कॉमन नहीं तो क्या कॉमन होता है 1, क्या बचा 3x माइनस 4, दोनों ब्रैकेट सेम एक साथ लिख लिया 3x माइनस 4, और x को जो है हम लोग 1x नहीं लिखते हैं, इससे ही लिख देते हैं x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1 को 1x को ना लिख करके x लिखते हैं, हो जाता है। यही आपका रिक्वायर रिजल्ट हो गया और आपका 4th नंबर कंप्लीट हो गया। इसको फिर से समझते हैं उसी प्रकार से 3 4 12 फैक्टर निकाले, एक तरफ 2 दूसरी तरफ 6 नहीं बना, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर दो तरफ, एक तरफ 4 एक तरफ 3, दो कर लिया तो प्लस करने पे नहीं लेकिन माइनस करने पे बात करनी है, वही चीज हमने लिखी। कुछ कॉमन नहीं तो कॉमन क्या होता है 1, लिखते नहीं है, x तो कॉमन होगा ही, नहीं होगा। यहाँ पर भी साइन चेंज नहीं करना था, वही 1 कॉमन ब्रैकेट, ठीक। स्क्रीनशॉट करिए फिर आगे।